जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आगे की जीवनी श्रवण करते हैं दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में। एक रोज इरशाद हुआ, जयपुर में एक जगह की निस्बत आम ख्याल था कि वहाँ भूत वगैरह बहुत रहते हैं। ये दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं अपने वचनों में कि जयपुर में एक जगह ऐसी थी कि वहाँ भूत वगैरह बहुत रहते हैं। वहाँ कोई शख्स रात के वक्त ना जाता था और ना ही रहता था। कुछ अरसा हमको वहाँ अकेले रहने का इत्तेफाक हुआ। दादा गुरुदेव जी को दारोगा रामचंद्र जी के आदमी हमको शाम से पहले दूध पहुंचा देते थे वहाँ पर जहाँ पर दादा गुरुदेव रुके थे। तो एक दिन अंधेरा हो गया और दूध की किसी को याद ही नहीं रही। ये दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं कि एक दिन अंधेरा हो गया और दूध की किसी को याद ही नहीं रही। तो रात को जब याद आई तो किसका हौसला था कि वहाँ पर जाए, मगर यह खौफ भी था कि अगर दूध ना पहुँचा तो दरोगा साहब की डांट होगी। तो एक नया परदेसी आदमी दरोगा जी के यहाँ नौकर होकर आया था, उसको भेज दिया। जब वह हमारे घर पहुँचा तो हमने उससे कहा कि रात ज़्यादा हो गई है, अब यहीं सो रहो। दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि रात अब ज़्यादा हो गई, आप हमारे पास ही सो जाओ। वह हमारी चारपाई के पास ज़मीन पर सो रहा था। ये दादा गुरुदेव जी भूरे सिंह से बात कर रहे हैं, वचन फरमा रहे हैं। सारी उनको जो भी अपने जीवन में जो भी उन्होंने सब किया वो सब उसको सुना रहे हैं प्रवचन। और बड़े ध्यान से सुनिए कि वो दादा गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि वह हमारी चारपाई के पास ज़मीन पर ही सो गया, वो नौकर जो दूध लेके आया था, और हम तन्हा ऊपर सो रहे लेटे हुए ध्यान में थे कि हमको मालूम हुआ कि कोई औरत हमारे पाँव दबाती है और चंद आदमी तरह तरह के बाजे बजाकर नाचते और गाते हैं। तो पहले ख्याल गुजरा कि शायद दारोगा जी की मुलाजिमा इस मुलाजिम के साथ ना आई हो, मगर बाद में उसने ऐसी अजीब तरह से पैर दबाए कि हमको शक गुजरा कि यह तो कोई बला है। हमने आँख तो खोली नहीं, मगर आहिस्ता से उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हमारा हाथ बढ़ाना था कि वह चीख मारकर भागी और सब मंडली तितर बितर होकर ऐसी भागी कि उस नीचे सोए हुए आदमी को लातों से कूद डाला। जो नीचे नौकर लेट रहा था दादा गुरुदेव जी की चारपाई के पास, तो जब वो तितर बितर होने लगे तो वो उसके ऊपर से निकलने लगे, उनके पाँव भी लगे उसको, उस नौकर को। तो वह घबरा कर कहने लगा, ये क्या बला है। वो भी घबरा गया, ये सब देख के एकदम से उसकी आंख खुल गई और वो कहने लगा कि ये क्या बला है। तो हमने उसको तसल्ली दी और कहा, चुपचाप सो जाओ। तो एक फ़कीर हाजिरे खिदमत हुए। सिर पर साफ़ा तो रंगीन था, बाकी कपड़े बड़े जरक बरक, कोट पजामा कमीज घड़ी सब ठाठ बाट छैलाओं का सा बना था। श्री महाराज जी को देखते ही फरमाया कि आप और यह पोशाक, इधर तशरीफ़ लाइए। जब पास आए तो बड़ी मोहब्बत से उनका कोट वगैरह उतारा और एक रंगीन लंबा चोला पहना दिया। तो चोला पहनते ही उसकी अजीब हालत हो गई, जोश से नाचने लगा। आपने फरमाया, अब कहाँ कयाम का ख्याल है। तो उन्होंने अर्ज किया कि अब बनवास ब्राह्मण को जी चाहता है। आपने फरमाया, अच्छा जाओ। उस वक्त वह माथा टेक कर रवाना हो गया, मगर फिर आज तक उसका कुछ पता नहीं चला और ना ही किसी वाकिफ़कार से मुलाकात हुई।
कई लोगों ने अर्ज किया कि श्री महाराज उन पर बड़ी कृपा थी। फरमाया कि अमानत वापस करना और हिस्सा देना कोई एहसान की बात नहीं है। तो दादा गुरुदेव जी ने जो नौकर वहाँ पे सो रहा था, और वो जब दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि तुम सो जाओ चुपचाप, तो देखो दादा गुरुदेव जी ने उन सब का उद्धार किया। जितने भी वो जो आत्माएं थी वहाँ पर, उन सब ने फिर बताया बारी बारी से कि हम यहाँ पर किस कदर ये जन्म हमें मिला है भूत प्रेत का, और हमने क्या क्या किया था, कौन से ऐसे कर्म किए थे जो हमें ये यूनी भोगनी पड़ रही है। तो दादा गुरुदेव जी ने अपनी कृपा से वहाँ पर सबका निस्तार किया, जितनी भी रूहें थी वहाँ पर। तो एक रोज क्या हुआ कि मौसम शीत में एक जागीरदार साहब ने बहुत बेशकीमती काबुली दुशाला श्री महाराज जी को लाकर उड़ा दिया। जागीरदार साहब भी मौजूद थे कि एक नंग धड़ंग फकीर आए और कहने लगे कि बाबा जाड़ा लगता है, कुछ हमको भी पहनाओ। तो दादा गुरुदेव जी ने अपना चोला उतार कर दे दिया और पूछा और कुछ चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ, ओढ़ने के लिए भी ज़रूरत है। तो आपने वही जो कीमती दोशाला था ओढ़ने को दे दिया और दरियाफत किया। अब उसने कहा कि सिर नंगा है, तो आपने अपनी टोपी भी दे दी और फरमाया और कुछ? तो उसने अर्ज किया कि टांगे खुली हैं, तो आपने धोती उतार कर दे दी और बिल्कुल नगन होकर बैठ गए। और उससे पूछा कि कहिए और कुछ दरकार है? उसने कहा कि बस, और रवाना हो गया। तो हाजरीनी में से एक दौड़े और दूसरी धोती और चोला लाकर पहनाया। यानी जो लोग वहाँ पर थे फटाफट गए, दादा गुरुदेव जी के लिए कोई चोला ले आया, कोई धोती ले आया, तो दादा गुरुदेव जी को पहना दिया। तो दादा गुरुदेव जी ने ये वहाँ वचन फरमाए कि देखो त्याग के अंदर कितना कुछ मिलता है। अगर हम त्याग भावना रखते हैं तो प्रकृति पहले से ही व्यवस्था करके बैठी होती है। अगर कोई किसी भी चीज़ का त्याग करता है यानी कि देने का भाव रखता है, तो प्रकृति पहले ही द्वार खोल के बैठी होती है कि देखो दादा गुरुदेव जी ने फरमाया अब हमने अपने सारे वस्त्र दे दिए, और हमने कहा तो नहीं किसी को लाने के लिए, लेकिन सभी लोग दौड़े गए, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया। तो इसी प्रकार जब हम उस परमपिता परमात्मा के बनाए हुए बंदों की खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं किसी भी प्रकार की, तो जो प्रकृति है ना वो हक नहीं रखती है किसी का। यानी कि दिया तो एक चोला, एक धोती, एक टोपी, लेकिन आ गए कितने लोग ले आए, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ, तो कितने सारे वहाँ पे वस्त्र इकट्ठे हो गए। इसी प्रकार देने का भाव रखो, हमेशा देते जाओ पाते जाओ। जैसे देते जाएंगे वैसे उस परम पिता परमात्मा से उस कृपा को पाते जाएंगे। क्योंकि जो प्रकृति है ना उसको हम देते तो कन भर हैं, लेकिन प्रकृति लौटाती हमें मन भर है। एक दोगे सहस्र गुना होके वापस मिलेगा, ये आपको पता हो, लेकिन दो। जैसे दादा गुरुदेव जी की देखो जीवनी से हमें कितनी शिक्षाएं मिलती हैं कि अगर अपने पास एक्स्ट्रा नहीं, अपने तन से उतार के दे दिया, अपना ग्रास भी अगर हम किसी को दे देते हैं ना, तो वो प्रकृति आपको भूखा थोड़ी रखेगी, वो आपको आपके भंडारे भर देगी। ये कितनी कृपा है। इसलिए जीवनी ज़रूर सुना करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है दादा गुरुदेव जी के जीवन से। तो आज हम दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से शबरी जी का प्रसंग श्रवण करने के लिए चरणों में उपस्थित हुए हैं। माँ शबरी, ऐसे भक्तों के चरित्र जब हम श्रवण करते हैं ना, तो दिल के अंदर
भक्ति भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। तो शबरी जो थी सबको पता है भील जाति में थी, यानी कि नीच जाति में से उत्पन्न हुई थी। उसको कोई पसंद नहीं करता था, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए। लेकिन मतंग ऋषि के आश्रम के बाहर हर रोज वो भारी लगाती थी, हर रोज। तो मतंग ऋषि ने एक दिन सोचा कि मेरे आश्रम के बाहर रोज कौन भारी लगाकर उसको साफ कर जाता है। वो जब भारी लगाती थी तो आधी रात को लगाती थी कि कोई देखे ना, कि अगर ऋषिवर भी उठ गए तो कहीं उसको डांट ना दें, क्योंकि उसको ये महसूस होता था कि मैं नीच जाति की हूँ, उसको कोई पसंद नहीं करता था। आसपास भी जितने भी ऋषि मुनि रहते थे ना, साधु रहते थे, वो उसको पसंद नहीं करते थे नीच जात की होने से। लेकिन जो मतंग ऋषि थे वो तो उस परमपिता परमात्मा से मिले हुए थे। उनके दिल के अंदर ऐसी कोई भाव नहीं था कि कोई ऊंच है या नीच है। तो जब उन्होंने देखा कि कौन ऐसा है, एक दिन देखूं तो सही, कौन ये भारी निकालकर आश्रम को साफ कर जाता है। देखो यहाँ पर हमें एक और शिक्षा मिलती है महाशबरी की इस भक्ति से, कि वो आधी रात को भारी निकालती थी। हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर कई बार ये चीज़ें बहुत होती हैं कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं हमें कोई देखे। जब तक किसी को पता ना लग जाए हम क्या सेवा कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तब तक दिल में चैन नहीं आता कई बार। लेकिन जो सच्चे अनन्य भगत होते हैं ना, वो अपनी सेवा को छुपा के रखते हैं, गुप्त सेवा करते हैं। इसी प्रसंग के साथ आज एक बात याद आ गई हमें। राधा स्वामी बाबा जी एक बार बॉम्बे गए तो उनके साथ दादा भवानी भी गए थे, उनके साथ रहते थे। तो जब महाराज जी बॉम्बे गए तो जिस जगह पर वो ठहरे थे ना, तो वो सुबह सैर के लिए जाते थे। तो दादा भवानी भी उनके साथ सैर को निकले महाराज जी के साथ। तो महाराज जी ने उनको दिखाया कि देखो, वो देखो दूर वो जो भगत है ना, वो क्या सेवा कर रहा था, पखानों की सेवा कर रहा था। तो बाबा जी ने बताया कि देखो ये छिपकर सेवा करता है, ये छिपकर सेवा करता है। और कैसी सेवा, यानी कि जिस सेवा को करने के लिए कोई तैयार नहीं होता ना, ये वो सेवा करता है, पखानों की। समझ रहे हैं आप, पखानों की सेवा, टॉयलेट की। तो वो सेवा कर रहा था और उसको कोई ये भी नहीं है कि मुझे कोई देखे या मेरे गुरु को पता चले कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ। बस वो तो हर समय हाजिर नाजिर हैं, वो तो हर एक को देखते हैं। उनकी दृष्टि तो 24 घंटे हर एक के ऊपर होती है कि कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो बाबा जी ने दादा भवानी को कहा कि देखो ये ऐसा मेरा सेवक है, सेवा भी करेगा तो कोई देखे ना, ऐसी सेवा करेगा। और सेवा वो करेगा जो कोई करे ना। लेकिन दूसरी सेवाएं कितनी शौक से करते हैं ना लोग, जो अंदर की सेवा मिल जाए किसी को, या कोई और सेवा मिल जाए, लेकिन ऐसी सेवाएं बहुत कम लोग करते हैं। तो कहने लगे, फरमाया कि ये देखो ये मेरा एक ऐसा सेवक है जो किसी को देखता भी नहीं, बताता भी नहीं कि मैं सेवा कर रहा हूँ। आज तक बाबा जी ने दादा भवानी जी को फरमाया कि देखो आज तक इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सेवा करता है बस, मांगता कुछ नहीं है। तो ऐसे ऐसे सेवक भी होते हैं।
तो उनके ऊपर देखो सतगुरु की किस प्रकार से दृष्टि पड़ी, निहाल कर देते हैं, अंदर अंदर से अंदर ही निहाल कर देते हैं, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे प्रेमियों को जो निष्काम सेवा करते हैं, किसी को पता ही ना हो, है ना, उनके ऊपर सतगुरु की ऐसी कृपा दृष्टि पड़ती है कि उनको अंदर के अंदर ही निहाल कर देते, बख्श देते हैं, सब कुछ बख्श देते हैं। तो इसलिए जब भी कोई सेवा करो तो छिपके करो, यानी कि गुप्त रूप में करो। मालिक को पता है, बस ठीक है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं, चाहे कोई भी सेवा हो, बस उसको पता है, ठीक है। ऐसा भाव होना चाहिए मन के अंदर कि हमें कोई ना देखे, बस मालिक देखता है, वो बहुत है। तो ऐसे ही माँ शबरी आधी रात को, यानी कि मतंग ऋषि जी से उठने से पहले उनके आश्रम की सफाई करके जाती थी। तो जब उन्होंने देखा कि ये कौन है जो हर रोज़ हमारे आश्रम में भारी लगा के जाता है, जब उन्होंने देखा, एक दिन पता चल गया, तो उन्होंने माँ शबरी को बुलाया, माँ शबरी को अपने पास बुलाया, लेकिन वो संकोच कर रही थी बताने में। जब उन्होंने उनके बारे में पूछा कि तुम कौन हो, तो संकोच करती है बताने में कि कहीं मैंने बता दिया तो ऋषिवर नाराज ना हो जाएं, क्योंकि जो आसपास साधु लोग रहते थे वो उसको पसंद नहीं करते थे। तो उनके मन में संकोच आया कि कहीं मैंने बता दिया तो नाराज ना हो जाए, मेरी सेवा ना चली जाए। देखो, तो जब ऋषिवर को उसने बताया कि मैं इस जाति से हूँ, बस मैं तो केवल सेवा करती हूँ और कुछ नहीं चाहिए, तो ऋषिवर जो थे प्रसन्न हो गए। और सेवा करते करते जब काफ़ी समय बीत गया तो उन्होंने माँ शबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि शबरी, प्रभु राम आएंगे तुझे दर्शन देने के लिए और तुझे खोजते खोजते आएंगे। सेवा से देखो इतने प्रसन्न हो गए, क्या क्या बख्श दिया। कहने लगे, हमें तो ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन तुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रभु राम का अवतरण हो चुका है रघुकुल में, और वो जब वनवास काटने के लिए आएंगे तो तुझे खोजते खोजते यहाँ पर आएंगे, तुझे दर्शन देने के लिए। ये याद रखना और विश्वास रखना, राम राम करती रहना, राम राम करती रहना, लेकिन वो जरूर आएंगे, वचन दे दिया। और उसके बाद ये आशीर्वाद देकर वो अंतर ध्यान हो गए, समा गए। तो माँ शबरी उन्हीं के आश्रम पर रहकर सेवा करती रही और अपने गुरु के वचनों पर विश्वास रखा, गुरु धारण कर लिया। अपने गुरु के वचनों पर विश्वास रखा कि गुरु महाराज वचन फरमा गए हैं कि राम आएंगे, लेकिन तू राम राम करती रहना, राम राम जपना मत छोड़ना। तो उसने जब अपनी ओर देखती थी कि मुझ भीलनी के पास, जो तो इतने सारे साधु संत हैं, इतनी इतनी तपस्या कर रहे हैं, कितने अरसे से वो नाम जाप कर रहे हैं, उनको छोड़कर मुझ भीलनी के पास आएंगे प्रभु। अपने आप में संकोच करती थी कि मेरे में तो ऐसी भक्ति भी नहीं है, मैं सिमरन भी नहीं करती हूँ, मेरे को कुछ करना नहीं आता है, फिर भी प्रभु राम आएंगे, लेकिन आएंगे क्योंकि मेरे गुरुवर कह के गए हैं,
अगर उनका वचन है तो वो ज़रूर आएंगे, चाहे मैं जैसी भी हूँ वो ज़रूर आएंगे। लेकिन उसने राम राम जपना नहीं छोड़ा। हर रोज़ रास्ते पे फूल बिछाती, रोज़ फल तोड़ कर लाती कि मेरे राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे। तो जो वहाँ के साधु थे वो उससे बहुत नफरत करते थे, और पास में जो पंपासुर सरोवर था उसको उसमें से जाने से भी मना कर दिया। तो वो वहाँ से पानी लेके आती थी, जल लेके आती थी, भारी निकालती थी। तो उन्होंने कहा कि तू छोटी जाति की है और सरोवर में कीड़े पड़ गए हैं, उसका आना वहाँ पर बंद कर दिया उन्होंने। लेकिन उसने यानी शबरी माँ ने किसी की बातों की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया। बस अपने गुरु के वचनों को याद रखा कि प्रभु राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, बस। और 77 साल हो गए उसको इंतज़ार करते हुए प्रभु राम का। 77 ईयर्स हो गए। कोई 1-2 दिन नहीं लगे, कोई 2-4 महीने नहीं लगे, कोई 2-4 साल नहीं लगे, 77 साल। हर रोज देखो, हर रोज अगर दिन निकल जाता, शाम पड़ती तो शाम को आ जाएंगे, शाम को नहीं आए तो फिर सुबह आ जाएंगे। बस इसी याद में, अपने राम की याद में मस्त रहती थी, हर दम मस्त रहती थी कि प्रभु राम आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु वचन करके गए हैं कि वो तुझे दर्शन देने के लिए तुझे खोजते खोजते ज़रूर आएंगे। जिनके दर्शनों के लिए ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते हैं और जिनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, वो प्रभु राम मेरे पास आएंगे। इस प्रकार से सोचती रहती और अपने गुरु को याद करती, उनके वचनों को याद करती कि मेरे गुरु कह के गए हैं, वचन करके गए हैं कि वो ज़रूर आएंगे, तो आएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह से ही उसके बाम अंग फड़कने लग गए। कौआ मुंडेर पर आकर काँव काँव करने लग गया, यानी सुबह से ही अच्छे शगुन होने लग गए। प्रभु के आने का जैसे संकेत दे रहे हों सब। फिर वैसे ही हर रोज़ फूल लाती है, बिछाती है, कुशा का आसन बनाकर प्रभु के लिए बिछाती है, बेर तोड़ कर लाती है, चख चख कर रखती है कि कहीं मेरे राम को खट्टे बेर ना भोग लगाने पड़े, मीठे बेरों का भोग लगाएं। तो इस प्रकार से इंतज़ार करती है प्रभु राम का कि प्रभु आएंगे। 77 साल बीत गए प्रेमियों, कितना इंतज़ार किया। बहुत ही एक प्यारा भजन है। सारी रात तेरा तके नियारा, एक बारी आजा शाम वे, मैनू तेरे मिलन दा चा, एक बारी आजा शाम वे, सारी रात तेरा तके नियारा, एक बारी आजा शाम वे। उठ के सवेरे ते कन्हैया दूध रीड़े का, कन्हैया दूध रीड़े का, तेरे पीछे खा दिया मैं कर दिया चिड़का, कर दिया चिड़का,
वे श्यामा कुछ ता तरस मेरा खा, एक बारी आजा श्याम वे, सारी रात तेरा तक नियारा, एक बारी आजा श्याम वे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਬਨੇਰੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਨੇਰੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੋਲਦਾ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੋਲਦਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਧੜਕੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏ ਸਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇ, ਸਾਰੀ रात तेरा तक नियारा, एक बारी आजा शाम वे, मैनू तेरे दर्श दाई चा, एक बारी आजा शाम वे। बस इसी भाव को लेके अपनी उम्र बिताती रही। बाकी का प्रसंग अब कल श्रवण करेंगे, क्योंकि समय हो गया है।